ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना। धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना। सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना।
ब्रह्मवत्सो नई दुनिया का नवनिर्माण है करना। दैवी ताज तख्त तुम लेना, दैवी ताज तख्त तुम लेना, बन के तिलकधारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के अव्यक्त वाणी पाठ्यक्रम भाग 12 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त इशारों को बाबा की ही मुरली के अनुसार यथाशक्ति समझने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। इस सृष्टि के विधान में कौन से नियम लगते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। पूरे संसार में अनेक क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए अनेक विधियां हैं, अनेक मंत्र हैं, अनेक सूत्र हैं, परंतु मनुष्य से देवता बनने के लिए, संपूर्णता की
अवस्था को प्राप्त करने के लिए संसार में कोई किताब नहीं है, ना ही कोई ऐसा विद्वान है, गुरु है जो संपूर्णता का मार्ग दर्शा सके। केवल बाबा की अव्यक्त वाणियां साकार वाणियों की मदद से हमें संपूर्णता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसलिए इसे एक पाठ्यक्रम के रूप में, गंभीर सिलेबस के रूप में एक अच्छे विद्यार्थी बनकर हमें पूरा करना चाहिए। इसीलिए ये सीरीज जो शुरू की है, ताकि लास्ट में आए बाबा के बच्चे ये फील ना करें कि हमारा सिलेबस छूट गया है। बाबा पढ़ा चुका है वो अलग बात है, परंतु हम उसे पढ़ सकते हैं और बाबा की सूक्ष्म मदद से उस सिलेबस को अभी भी पूरा कर सकते हैं। पर कदम तेज रखने होंगे, समय देना होगा। अब समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि का समय नहीं है, वेस्ट करने का समय हमारे पास नहीं है। जिस प्रकार से कोई मैच चलता है, शुरू में फिर भी थोड़ा कुछ समय, कुछ बॉल फ्री खेलने का मौका मिलता है, लेकिन अंतिम समय में एक एक क्षण का महत्व हो जाता है। खेल में भी, लौकिक खेल में भी, तो इस सृष्टि के अविनाशी खेल में भी ऐसा ही है। ड्रामा के नजदीक हम पहुंचे हैं, अंत के नजदीक, तो अभी हमको बहुत एक एक पल, एक एक श्वास को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। कल की वाणी में होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क था? होमवर्क बताएं और किसने उसमें सफलता पाई है वो बताएं। क्या होमवर्क था और क्या सफलता आपको मिली है? अच्छे विद्यार्थियों को होमवर्क याद भी रखना है और उसे पूरा भी करना है। जैसे युधिष्ठिर का मिसाल दिया कि जब तक सत्य का पाठ पक्का ना हो तो उसने स्वीकार नहीं किया कि मेरा एक लाइन ही बोलनी थी, सत्य बोलना चाहिए। तो वैसे विद्यार्थी बनना है। सहनशीलता, तो क्या प्रयोग किया इसमें, क्या संकल्प लिया, कल कितना, ये तो हो गया पाठ। आपने क्या किया, अब ये भी बताइए। पूरा दिन ध्यान रखा, सफलता मिली। सहन शक्ति कितनी बड़ी, 60%। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, तो हर गुण को बार बार, जब भी संकल्प चल रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते, चेकिंग का चार्ट एक तो होता है रात को लिखना, जो 5-6 पॉइंट्स का हो सकता है, 8-10 का होगा मैक्सिमम।
लेकिन मुख्य चार्ट है कि हर घड़ी जब कर्म करते हैं तो अपने हर कर्म को उसी वक्त तोल लेना है और उसको उसी वक्त ठीक कर देना है श्रीमत के द्वारा, तो प्रोग्रेस बहुत तेज होगी। चलिए, जो भी जब भी चेकिंग करते हैं याद आता है कि मेरे अंदर ये कमी है, ये जल्दी सुधार होनी चाहिए, मेरे फरिश्ता के मार्ग में ये कमी मुझे बाधा बन रही है, तो उसी वक्त संकल्प दृढ़ लेकर के अगले 1-2 घंटा 4 घंटा के लिए उस गुण को पक्का कर लेना चाहिए। बिना दृढ़ता से सफलता आएगी ही नहीं। कईयों को वक्त वैराग्य दिलाकर संकल्प दिलाएगा, लेकिन उसमें उनकी क्रेडिट नहीं जुड़ेगा, क्रेडिट जुड़ेगा समय का। लेकिन जो समय रहते अपने पुरुषार्थ को अपने ही मेहनत के द्वारा, बाबा की मदद के द्वारा जो ठीक कर लेंगे, उनको सफलता का आनंद भी मिलेगा और उनका भाग्य भी बड़ा बनेगा, भविष्य भी बड़ा है। अंतिम समय की परिस्थितियों में भी वो काफी सेफ रहेंगे। निराकारी स्थिति से निर्भय आता है। हम्म, तो पॉइंट आया था केवल एक से प्यार करना है, लव विद ओनली वन, केवल बाबा से। कईयों के सामने पेपर आया और उन्होंने पास किया, बहुत सुंदर है। फिर से संकल्प रच लें कि सहनशीलता को भी अपार असीम तक ले जाना है, जैसे हमारे बाबा की है। कितने धैर्य से पढ़ाता है, तो हमारे चित्त भी इतने धैर्यवान हो जाएं, इतने शांत हो जाएं, इतने शीतल हो जाएं, चाहे उसके ऊपर किसी भी इस दुनिया के प्रभाव का असर न आए, दुनिया की बातों का प्रभाव न आए। इतना हमें अपने चित्त को ठंडा और शीतल कर लेना है। चलिए, आज मुरली के और चलते हैं। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य, सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। अभी देखिए, आज की वाणी भी प्रश्न से ही शुरू हो रही है। अभी ध्यान से सुनेंगे सभी। अभी चैट से ध्यान हटा देंगे। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य, टाइटल आज की मुरली का। सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो, प्रश्न से ही बाबा ने शुरू किया। अब डायरेक्ट बाबा की के मन के भावों को जल्दी जल्दी कैच करके उसको समझते जाना है, इंटरप्रेट करते जाना है, तो स्थिति बहुत जल्दी ऊंची बन जाएगी। सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो,
अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, इसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? देखिए, जब बाबा साकार में था, बाबा को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। ऐसा ये जो महावाक्य हैं, ये ब्रह्मा बाबा के सामने कोई पढ़ाने वाला नहीं था। बाबा ने सभी स्थितियों को अपनी मेहनत से ही अनुभव किया है, और इसलिए अव्यक्त होते ही अब हम सभी को आगे की एडवांस स्थितियां पढ़ा रहा है। बाबा पढ़ा चुका है। अब तो ये उस समय की बात है जब 5 मास हुए थे बाबा को अव्यक्त हुए। 9 जून 1969 की वाणी है ये। तो बाबा जो जो साकार में पाठ बजाते वक्त उन स्थितियों का ज्ञान भी नहीं था कि इन स्थितियों से भी पार होना है, इन्हीं बच्चों को नहीं पता था। लेकिन बाबा संदेशी के द्वारा अपने फरिश्ता स्वरूप का चित्र मंगवाकर, उसका वर्णन मंगवाकर दादी गुलजार जी के द्वारा उसे समझने का प्रयास करते थे, बार बार उसके साथ मैच करते थे, और फिर लगन के साथ उस अवस्था को प्राप्त किया। परंतु हमारे पास ब्रह्मा बाबा का अनुभव आ गया। खुद ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक में बैठ गया, वहां से आकर हमको साकार में समझाता भी है। देखिए, अभी वो समझा रहा है कि क्या अव्यक्त स्थिति की पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसे कहते हैं? तो बच्चों में से किसी ने आंसर दिया, व्यक्त का भान ना रहे। फिर बाबा ने पूछा, व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं होगा? यहाँ पर आज भान की बात आ रही है, कॉन्शियसनेस की बात आ रही है, चेतना की बात आ रही है कि कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी व्यक्त दुनिया का, व्यक्त बातों का भान ना रहे, चेतना ही ना रहे। ये बाबा कह रहे, ये कैसे हो सकता है? पूछ रहे हैं हमसे, कैसे कैसे भान नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? आज यह सभी से पूछना है। अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? चलिए, आत्मचिंतन का वक्त आ गया। भगवान के इन प्रश्नों पर गहन मनन चिंतन का वक्त आ गया। सब कुछ छोड़कर मस्तक में बैठ जाओ और ढूंढें बाबा के इन प्रश्नों का जवाब। आज भी आवश्यकता है।
व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो, अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? उसकी पहचान है पहले है पहचान, फिर है परख। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? सभी महसूस करें, क्या होती है अव्यक्त स्थिति? बाबा पूछ रहे हैं, व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? वो हमारा ही मनन चिंतन चलवाना चाह रहे हैं कि तुम ढूंढो अपने अंदर इस प्रश्न का जवाब। व्यक्त में होते भी अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव है? आज यह सभी से पूछना है। बाबा पूछ रहे हैं, पहले तो अव्यक्त को समझें, फिर देखें मैं कितना अव्यक्त में रहती हूँ। बहुत ठहराव के साथ सूक्ष्म होकर इस सर्वोच्च स्थिति को समझना है। हे प्रिय तपस्वी आत्माएं, व्यक्त भाव से पार मन की वो स्थिति, भले ही हम देह में हैं, लेकिन मन का खिंचाव इतना भगवान की तरफ हो जाए, घर जाने का लक्ष्य इतना पक्का हो जाए, घर जाने की धुन चढ़ जाए, भगवान के भुजाओं में समाकर उसके समान बनने की तड़प दिन रात मन को लग जाए, बाबा के समान बनकर इस देह के पिंजरे से खुद को मुक्त करने के पुरुषार्थ में आत्मा जब डूब जाए, जब देह और देह की दुनिया देखनी भी अच्छी ना लगे, बस लगे
अब तो जाना है, अब यहाँ नहीं कोई ठिकाना है, मुझे तो वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। जिनके कर्म बंधन है वो भी चुका, जल्दी से मुक्त होना है। दुनिया की आवाजों का भी असर होना बंद हो जाएगा जब ये नशा चढ़ जाएगा, अव्यक्त स्थिति का नशा, दुनिया छोड़कर जाने का नशा। जब तक देह और देह की दुनिया खींचेगी, वो हमें व्यक्ति बना देगी। अव्यक्त बनने के लिए मुक्त होना है, धरती के भावों से मुक्त होना है। हे पुरुषार्थी महान आत्मा, इस स्थिति में अब बैठे रहें और आगे की तरफ चलते हैं। बाबा कहाँ लेकर जा रहे हैं? अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? अब ये प्रश्न उत्तर आपके खुद अपने मन से होना चाहिए। कितना सच है, कितना झूठ है, कितना उसमें मनमत है, कितना श्रीमत है, इस सब की जिम्मेवारी अब आपकी। सच्चाई के आधार पर ही मिलेंगे मार्क्स। जितना सच्ची चेकिंग बिना जोश के की जाएगी टिके हुए मन बुद्धि से, उतना ही तीव्रता से कदम सच्चाई के पथ पर बढ़ेंगे। तो बाबा ने पूछा, ज्यादा से ज्यादा कितना समय होना चाहिए अव्यक्त स्थिति में स्थित? तो बच्चों ने कहा 8 घंटा। देखिए 69 की वाणी है, 50 वर्ष 51 वर्ष हो गए हैं। बच्चों ने कहा 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से हे आत्मन, इस महावाक्य को दिल से सुनना, समझकर सुनना, पूरा शुद्ध विवेक लगाकर सुनना। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। अंडरलाइन कीजिए, आज से 50 वर्ष पहले
बाबा का ये महावाक्य उच्चारण, और वो भी किन आत्माओं के सामने, कि 8 घंटा कम से कम संपूर्ण स्टेज के हिसाब से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से, अब ये प्रश्न आप भी अपने से पूछ लीजिएगा। नोटबुक निकाल लें, नोटबुक पर इसके उत्तर लिखें। जिनके पास नोटबुक रखी है ठीक है, नहीं तो निकाल लें, इसके उत्तर लिखें, बाद में चर्चा करेंगे। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है। अगर 8 घंटा बिल्कुल दुनिया से दूर रहते हैं मन बुद्धि से, तो क्या ये काफी है? तो कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अब बाबा आगे पूछ रहे हैं, जो 6 घंटे तक पहुंचे हैं वह हाथ उठाएं। कोई नहीं उठाते हैं, फिर हाथ नहीं उठाया किसी ने। अव्यक्त स्थिति की बात चल रही है। 6 घंटा जो अव्यक्त स्थिति में रहते हैं वह हाथ उठाएं। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचे हैं वह हाथ उठाएं। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। तो बाबा ने पूछा, इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट, इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? तो बच्चों ने कहा अटेंशन कम है। किस बात का अटेंशन कम है? यह तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है, जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों है? क्या कारण है? बाबा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि आत्मचिंतन करो हे आत्मन। पुरुषार्थी भी हैं, लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी अव्यक्त स्थिति में रहने में इतना कम परसेंटेज क्यों है? क्या कारण है? अब फिर से सुनिएगा, लिखने वाली पॉइंट है, लिख सकते हैं। अंतर्मुखी रहना चाहते भी क्यों नहीं रह सकते हो? देखिए अंतर्मुखता की महत्वता। बिना अंतर्मुखता के संपूर्णता नहीं आएगी।
हंसना खेलना बचपने की बातें होती हैं। वानप्रस्थी में हंसी मजाक बैडमिंटन नहीं होता, वहाँ पुरुषार्थ में ही आनंद होता है, पुरुषार्थ से ही प्यार होता है। कल भी बाबा ने कहा, बाहर मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो, ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं। ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो। यानी बाबा कहते अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब दुखी नहीं, अंदर चिंतन करने वाले, बाहर की तरफ जिसे कोई खींच ना सके, वो केवल अंदर ही अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रहते हैं दिन रात, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। बाहर कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस बात पर वो अपनी शक्तियां वेस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे अंतर्मुखी क्यों नहीं रह सकते हो, बाहर मुक्ता में क्यों आ जाते हो। समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है, कोर्स पूरा हुआ गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो। मुख्य कारण यह देखा जाता है, देखिए इतना विचार सागर मंथन चलवाने के बाद अभी सुप्रीम टीचर आंसर दे रहा है। कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य है। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस ना किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। अब हम सभी भी चेक करेंगे कि मैं अंतर्मुखी पूरी तरह से। प्रश्न नंबर 1, क्या मैं अपनी अंतर्मुखता से संतुष्ट हूँ। नंबर 1। अब हम चिंतन को शेयर करेंगे। क्या मैं अपनी जितना समय के हिसाब से अंतर्मुखता होनी चाहिए, क्या मैं आत्मा अपनी अंतर्मुखता की स्थिति से संतुष्ट हूँ। जी, बस यस और नो में आंसर देना है, यस और नो में, लंबा नहीं लिखना है किसी, करना है तो करना है, बस यस और नो बस। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। अब ये जो आप नो लिख रहे हैं सच्चाई से, ये आपको पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएगी, ये सही चेकिंग है, वो आपको आगे बढ़ाएगी। हमारी शक्तियां बाहर मुक्ता में खो जा रही, देहधारी ले जा रहे हैं, छीन कर ले जा रहा संसार आपकी शक्तियों को, आपको अव्यक्त फरिश्ते से व्यक्ति बना दे रहा है संसार, तो समझ होनी जरूरी है। ठीक है, तो अपनी अंतर्मुखता से। नंबर 2, अव्यक्त स्थिति की समझ है, यस और नो। दो दो नंबर लिख के लिखेंगे जल्दी जल्दी, जैसे बाबा ने झड़ी लगाई, आप प्रश्नों की झड़ी का उत्तर आप भी दीजिए। नंबर 2, क्या व्यक्त और अव्यक्त की पहचान हो गई। 2 नंबर लिखकर यस और नो लिखिए। क्या व्यक्त और अव्यक्त की पहचान हो गई। तो व्यक्त अव्यक्त स्थिति में कितना देर रहते हो। अव्यक्त स्थिति में, अब यहाँ पर जो ठीक और गलत उत्तर देंगे, ये सब का अपनी जिम्मेवारी है, इसमें इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता, इससे ज्यादा आपको ही समझना है, क्योंकि कई बार देखा है
कोई कोई जोश में होगा पर वो कहेगा मुझे क्रोध आता नहीं, क्योंकि चेकिंग वाली मशीनरी खराब है। ऐसे ही इसमें सिर्फ आपको अपनी चेकिंग को देखना है, क्योंकि हर एक का जवाब जो है उसका प्रभाव उसको मिलेगा। ठीक चेकिंग कोशिश करनी है, पूरी सच्चाई से कीजिए, फिर समय के हिसाब से बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न, कितना देर अव्यक्त स्थिति में रहते हैं? क्या 1 घंटा रहते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा? अव्यक्त स्थिति में कितना समय रहते हो? ये मत सोचिए चैट पर लिखने से आपके नाम के आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है। परसेंटेज नहीं, घंटा लिखिए। 3 नंबर प्रश्न, कितना घंटा रहते हो? अव्यक्त स्थिति, जिस स्थिति में देह और देह की दुनिया से बिल्कुल उपरामता रहे, बिल्कुल डिटैच रहे आत्मा, खींचे ही नहीं कोई। हम्म। अभी इसका मुख्य कारण, जो ये रिजल्ट आ रहा है, इसका मुख्य कारण है, अभी क्या समझते हो, अंतर्मुखता को बढ़ाने की, अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है? जल्दी से लिखो 4 नंबर डालकर, बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है? क्योंकि आपका मन कहेगा तभी अव्यक्त स्थिति की ओर आपके कदम बढ़ेंगे। बढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत अच्छा। क्या आज से ही बढ़ाओगे? दृढ़ संकल्प हो तो लिखना। क्या आज से ही अव्यक्त स्थिति, ये अब होमवर्क हो गया आज का, अंतर्मुखता और अव्यक्त स्थिति आज से ही, कल तक तो अटेंशन बहुत विशेष रखेंगे, जैसे कल सहन शक्ति पर रखा, अब रखेंगे अव्यक्त स्थिति पर। कुछ छुए नहीं मुझे, ऐसे मैं डिटैच हूं, जाने के लिए तैयार हूं। 5 नंबर प्रश्न था ये। और इसके लिए क्या करना है? किसी को माफ करना पड़े, कर दीजिए, उलझिए मत किसी में। छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं कई बार। अव्यक्त स्थिति का नुकसान कोई और नहीं करता, आप खुद करते हो। चलिए, बहुत अच्छा, ये हुआ संकल्प। अब आगे सुनेंगे बाबा के महावाक्य। अव्यक्त वाणी को इस विधि से स्टडी करना है और हर संकल्प, हर एक महावाक्य पर चेक करना है बाबा कहना क्या चाह रहा है, और उसके ऊपर उसी वक्त कार्य शुरू कर देना है।
हे मीठी आत्माएं, उसी वक्त कार्य शुरू कर देना है, अब अलबेलापन नहीं। अब देखिए इसमें आगे कारण सुनिए ध्यान से, चैट रोक दीजिए अब। मेजॉरिटी में बाबा ने कहा किसी न किसी रूप में आलस्य अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। ये आप नोट कर सकते हो अपने पास। ज्यादा ज्ञान आ जाने से, यानी जो समझाया गया था, दिमाग ज्यादा चलाने से अलबेलापन आ जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा का सर्टिफिकेट देखिए। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वह ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना। ये तृप्ति नहीं है कि जैसा चल रहा है उसमें हम संतुष्ट हैं। श्रीमत अनुसार ठीक चलना चाहिए, तब संतुष्टि कहेंगे। बाबा का महावाक्य नोट करो दिल में। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए, हे आत्मन, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। संपूर्णतः बनना मासी का घर नहीं है। तड़पोगे पुरुषार्थ के लिए, नींद फिटाओगे, जैसे रात्रि में भट्टी की सभी ने, नींद फिटाओगे बार बार, तो पुरुषार्थ फरिश्ते की ओर जाएगा। जैसे बांधेलियां तड़पती हैं तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती हैं, और जो बांधेलियां नहीं, जिनके घर में सब सहयोग मिलता है, वो ढीले हो जाते हैं। वो बड़े आराम से चलते हैं, कंफर्टेबल जोन में चलते हैं। वो समझते हैं सब ठीक चल रहा है, लेकिन वक्त आने पे पता लगता है कि सही तैयारी नहीं हुई अलबेलेपन में। इसलिए जो बांधेली नहीं वह तृप्त नहीं होती, तो अलबेले हो जाते हैं। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आ जाती। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। कहीं स्वयं को देखिए, बाबा का महावाक्य, कहीं स्वयं को फालतू में ही सर्टिफिकेट दे देते हैं। कईयों के स्वरूप से पता लगता है कि अंतर्मुखी है नहीं, पर वो कहेगा मेरे जैसा अंतर्मुखी कोई है नहीं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था, जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हैं। कहीं विनाश के नाम पर ज्ञान सुनाते हैं, अभी 16 साल बाकी हैं, अभी 15 साल बाकी हैं, जैसे कि उनको किसी मुरली में स्पेशल भगवान बता के गया है, मेरे इस काया का 1 सेकंड भी बाकी नहीं है, ना मालूम कौन सा दिन मेरा अंतिम दिन है, इसलिए मेरे पास 20 वर्ष भी नहीं, आज का जो हाथ में समय है वो है बस। अभी बच्चे के का रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य अधिकारी
तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चलेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली होना चाहिए। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अब ये ध्यान से सुन लीजिए, जो उठ करके गर्दन ढीली करके आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, हमने देखा बहुत बार, वो गलत विधि है। ये मीठी आत्माएं, उस विधि से नहीं बैठना है। भगवान देखिए क्या कह रहा है, सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करो, बाबा से वरदान लीजिए, चिंतन चलाइए, रूह रिहान कीजिए। देखो कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। सवेरे सवेरे उठकर सिर्फ बैठ नहीं जाना है, लाल बत्ती कर दी और बस गर्दन ढीली छोड़ दी और बैठे रहे, वो पुरुषार्थ नहीं है। जैसे कल रात्रि पूरी रात कितनी सैकड़ों आत्माएं जगी रही पूरी रात और विचार सागर मंथन चलता रहा। कभी प्रेम का अनुभव, कभी खुशी का अनुभव, कभी आनंद तो कभी फरिश्ता, कभी कर्मातीत स्थिति का चिंतन। बिल्कुल एक्टिव पुरुषार्थी, एक्टिव विद्यार्थी। ठीक है, ऐसे एक्टिव होकर के फिर बैठ करके माया तंग करे तो घूमो फिरो, बाहर निकलो। बाबा कहते हैं, बाबा की मत को मानो। उसी जगह पे जम के बैठे हैं तो आपका नींद का औरा ही सारा समय खराब करा देता है। जगह छोड़नी है, बाहर घूमना है। तो बाबा ने कहा जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हैं ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है। 50 वर्ष पहले समय थोड़ा है बोला बाबा ने, आज तो कुछ भी नहीं रहा। फिर अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो आने वाली परीक्षाएं हैं, उनकी रिजल्ट क्या होगी। परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं। हे आत्मन, अगर कान खुले हैं तो लिख लीजिए, भगवान बोल रहा है। हे इंसान, सुनो खोल कर कान, भगवान का फरमान खुद दे रहा भगवान। परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी। सत्युग की सीन सीनरियां सामने आती हैं कि नहीं। बहुत सुंदर महावाक्य है। सत्युग की सीन सीनरियां सामने आती हैं कि नहीं। सत्युग के नज़ारे स्वयं ही सामने आते हैं। सुनिएगा ध्यान से, महावाक्य स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो, कमेंट्री बना करके लाते हो, या किसी की सुनाई कमेंट्री पर चित्र बनाते हो, या खुद ब खुद सत्युग दिखाई देता है। चलते फिरते उठते बैठते भी, विकारी आत्माओं के बीच रहते भी क्या सत्युग के नज़ारे दिखते हैं। जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी सत्युगी नज़ारे स्वयं ही सामने आएंगे। लाने की भी जरूरत नहीं। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नज़ारे भी नजदीक होते जाएंगे। सत्युग में चलना है और खेल पाल करना है। देखिए, इसीलिए रास करते हैं सवेरे सवेरे।
किसी किसी को ऐसा लगता है ये रास बाहर मुक्ता है। भगवान के साथ की हुई रास बाहर मुक्ता नहीं है। भगवान के सामने आंखें बंद करके बैठना वो गलत है, रास करना गलत नहीं है। देखो बाबा के महावाक्य सुन लीजिए, सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है, यह तो निश्चित है। आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें कौन समझता है हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे। उनके फैमिली में आएंगे, वह सखा सखी बनेंगे, वह स्कूल के साथी बनेंगे। फैमिली वाले, सखा सखी, स्कूल के साथी, जो समझते हैं तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है। सभी ने हाथ उठाया। बड़ा अच्छा लग रहा है ना सुन करके, वाह मजा आ गया। देखो हाथ उठा रहे हैं, जैसे ये लाल वाला हाथ दिखाने से ही आ जाएंगे सभी। अगर इतना ये YouTube पर लाल हाथ डालने से आ जाते तो बड़ा मजा आ जाता भाई। अच्छा है, लक्ष्य अच्छा रखना ठीक है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार लक्षण नहीं हुए तो ये हाथ सब थम्स अप जो है वो थम्स डाउन हो जाते हैं। अच्छा लग रहा है लक्ष्य तो, लेकिन इसको चेक करना है। अभी चेकिंग वाला प्रश्न आ जाएगा, तो चेक करने के हिसाब से सभी ने पुरुषार्थ करना है। अच्छा है, उमंग उत्साह रखना है, उमंग उत्साह रख, लेकिन उमंग उत्साह रख दिया लेकिन काम नहीं किया, अमृत वेला नहीं उठे, नींद नहीं त्यागी, तो कैसे बन जाएंगे। माया को ये हाथ नीचे करने में देर नहीं लगेगी, परंतु अगर इसमें हिम्मत है, विश्वास है और पुरुषार्थ करने का लक्ष्य है, हाँ फिर हाथ उठाना आपका वाजिब है। बहुत अच्छा है, इसलिए समझाया। डिस्करेज नहीं कर रहे, कोई ये ना सोचे डिस्करेज नहीं कर रहे, आंखें खोल रहे हैं। बाबा ने कहा अभी लौकिक जिम्मेवारी की तरफ ज्यादा दिया है, अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेवारी की तरफ दिया, कितने मददगार बने। यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। अलौकिक में सेवा नहीं की तो फिर लक्ष्मी नारायण के साथ कैसे आ सकते हैं। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगें, यह ठीक नहीं है। सिर्फ व्यवहार को ठीक कर फिर लगें नहीं, अब समय कम है, दोनों काम साथ करने हैं। जैसे आजकल दुनिया में भी कोई कोई पढ़ते पढ़ते ही पढ़ाने लगते हैं, तो यह खास ध्यान रखना है। विशेष उम्मीद है गोपों में बाबा की। पांडवों को शक्तियों का रखवाला बनना है, शक्तियों की रखवाली की आपको आवश्यकता है। कहाँ कहाँ देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की भी औरों से उम्मीद करते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। देखो बाबा ने कैसे गाइड किया हर चीज। ठीक है, तो आज अभी से अंतर्मुखी होने का संकल्प। कल तक संपूर्ण अव्यक्त दिवस है हमारा, संपूर्ण अव्यक्त दिवस। चलिए बताइए कौन कौन क्या क्या करेगा।
बिना संकल्पों के कुछ नहीं होगा। सिर्फ भाषण सुनने से, मुरलियां सुनने से भी कुछ नहीं होता। जब तक मुरलियों को आप चिंतन और संकल्प में नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं होगा। जैसे किसी का डाइजेशन सिस्टम खराब हो, उसको देसी घी पिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मक्खन खिला दो, दूध पिला दो, कुछ असर नहीं करेगा। डाइजेशन सिस्टम पावरफुल चाहिए, तभी डाइजेशन सिस्टम पावरफुल होगा, तभी नंबर बढ़ेंगे, तभी जो ज्ञान लिया है वो जीवन में आएगा। करो करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। बच्चे पोतों में उलझना बंद करो अभी। दे और दे के संबंधों में चिपक जाते हैं, सोचते हैं बाबा को मुरली सुन के राजी कर दिया, बस। उसको क्या पता है, मंदिरों में गा के राजी हो जाते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वहीं की आदत बहुतों में अभी भी है। बस मुरली सुनी, नियम से थोड़ा योग कर लिया, बहुत हो गया। उसके बाद बच्चों में वैसे ही फंसे हुए हैं जैसे पहले थे, वैसे ही धन संपत्ति प्रॉपर्टियों में फंसे हैं, वैसे ही धन संपत्ति सब लौकिक में लुटा रहे हैं। मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, किसी किसी ने तो बहुत अच्छा समझा है, पर मेजॉरिटी वैसे ही लगा रहे हैं। निश्चय भी देहधारियों पर ही है, और झंडा उठा रहे, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाथ जोड़कर कहते हैं, बुरा न माने कोई। ज्ञान की होली हो रही है, बुरा न मानो होली है। जब तक इसमें रंगेंगे नहीं, तब तक करेक्शन नहीं होगा। कई वर्ष खराब हो गए हैं, आगे भी ढीलेपन से, अलबेलेपन से खराब हो जाएंगे। इसलिए हे आत्मन, सच्चाई से संकल्प रचो, सच्चे बनो। कुछ बातें थोड़ा शक्ति से हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास समस्याएं आती तो यही पता लगता, खुद के साथ शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे। बस कोई तुम्हारी समस्याओं को हल कर दे, तुम्हारे लिए कोई युद्ध लड़ ले, राज्य तुम्हें दे दे, युद्ध वो कर ले, वो आशीर्वाद कर दे, और तुम श्री कृष्ण के साथ खेल लो। ऐसा कैसे हो सकता है? तपस्या जो करेगा वही पाएगा। मदद ले सकते, सहयोग ले सकते हैं, परिवार का भी और बाबा का भी, पर करना तुम्हें है। हे अर्जुन, उत्थिष्ठ, धनुष उठा, प्रत्यंचा चढ़ा और बाण चला, विजय तुम्हारी है। अच्छा जी, कल तक रहेंगे, अंतर्मुखी वायदा करो। थोड़ा दृढ़ होना पड़ता है। ये दृढ़ होना ठीक है या गलत है? क्या कहते हैं? जिनको गलत लगे
वो उस वाली बात को, क्योंकि आपके हाथ में है ये, तो उस बात को ऐसे पकड़ के डस्टबिन में डाल दो जिनको गलत लगे। परंतु सच्चाई यही है, इंजेक्शन लगता है, जब सुई लगती है तो सुई तो होती है, सुई का दर्द तो होगा। करेला खाओगे, काम अच्छा करेगा, पर कड़वा तो लगेगा। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम की दातुन कड़वी है, पर दांत अच्छे कर देती है। डॉक्टर की दवाइयां भी कड़वी ही होती, पर उसको लेते तो है ना तबीयत के लिए। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम शांति।